ये 10 लोगों का काम नहीं। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ चला, जाओ दे। ए तुम चलो। ए बगा। वीर सूर्यवंशी के पास आया एक अनोखा केस। कैसे किया जर्नलिस्ट ने वीर को परेशान? कौन है ये प्रियाराज? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। डरावनी काली रात और उसमें सुनाई दे रही एक लड़की की चीखें, भागने की आवाज और उसका पीछा करते हुए किसी की आवाजें उस डरावनी रात को और भी डरावना बना रही है। भागते भागते वो लड़की पत्थर से टकरा जाती है और गिरने की वजह से उसके पाँव में चोट लग जाती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पा रही है और तभी जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो हमें एक मास्क मैन नजर आता है और उसके काले आउटफिट की वजह से उस अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें ही चमकती हुई नजर आती है। और फिर वो उस लड़की को घसीटते हुए ले जाता है और एक बड़ी चट्टान के पास आता है और फिर उसे वहां नीचे नदी में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीर अपने थाने में आधी रात को भी काम कर रहा होता है और उसे देख ऐसा लगता है कि वो किसी अहम केस पर काम कर रहा है। तभी एक पुलिस वाला आता है और उससे कहता है, सर एक और मिसिंग रिपोर्ट, जिसे सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है। वहां पानी में गिरने के बाद भी वो लड़की हार नहीं मानती और जैसे ही उस एक बड़ी चट्टान मिलती है वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है और पकड़ लेती है। सामने एक बड़ा जंगल होता है जिसमें वो किसी को देखती है और उसे मदद के लिए पुकारती है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का उसकी पट्टी कर रहा होता है और उसे कई सारी चोट लगी होती है और फिर वो उसे व्हीलचेयर पर बिठाता है और उसे पूछता है कि अब वो कैसा महसूस कर रही है। तब वो कहती है कि पिछले 2 महीनों से वो उससे यही सवाल पूछ रहा है। फिर वो उसे खाने के टेबल की तरफ ले जाता है और टीवी ऑन करता है और न्यूज में एक रिपोर्टर जो वही लड़का होता है वो कहता है, प्रियाराज के हाई प्रोफाइल केस में नहीं मिल रहा है उनके बॉयफ्रेंड शिवाय मल्होत्रा के खिलाफ कोई क्लू और इंस्पेक्टर वीर सूर्यवंशी पर बढ़ रही है मुसीबतें, क्या बच जाएगा शिवाय? और फिर वो उससे कहती है, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर लेते हो कबीर। तब वो उससे कहता है, प्रिया ये मजाक की बात नहीं है, तुम्हें अब और चौकन्ना रहना होगा क्योंकि सब तुम्हारी डेड बॉडी की तलाश में है। तब वो कहती है कि मेरे साथ क्या हुआ ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद से मेरे साथ इतना बर्ताव करने वाले शिवाय को मैं सजा दिला पा रही हूँ और पिछले 2 महीनों से तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तब कबीर मुस्कुराते हुए कहता है कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए और फिर वो काम के लिए जाता है और उससे कहता है कि जल्द ही उसकी बहन आ जाएगी और उसकी मदद करेगी। जब वो बाहर निकलता है उसकी बहन आती है जिसका लुक काफी वियर्ड है और कबीर उसे प्रिया का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब वो उससे कहती है कि अगर उसे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो क्या करोगे और तुम्हें उसे बचाने की जरूरत ही क्या थी, और अंदर चली जाती है। कबीर एक कैफे में जाता है और वहां एक औरत को अपनी बच्ची को डांटते हुए देखता है और फिर उसे अपने पति से कहते सुनता है कि उसकी आज मीटिंग है। और दूसरे सीन में रात को हमने देखा कि कोई मास्क मैन उसका पीछा करता है और मौका मिलते ही उसे बेहोश कर लेता है और फिर उसे उसी घर में ले जाता है जहां प्रिया थी और उसे घसीटते हुए डाउनस्टेयर्स ले जाता है और म्यूजिक ऑन करता है जो सुनते प्रिया को लगता है कि कबीर आ गया और वहां नीचे वो उस लड़की को बांध देता है। जब प्रिया देखने जाती है कि कौन है तब वो नीचे से कबीर को आते ही देखती है और उससे पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा था। तब वो कहता है कि वो लीकेज चेक करने गया था और फिर वो उसे अंदर ले जाता है। उस तरफ पुलिस स्टेशन में हम वीर को देखते हैं जो अपने साथियों से कह रहा है कि अगर मिनिस्टर की बेटी प्रियाराज का मर्डर हो चुका है तो उसकी लाश कहां जा सकती है और क्या ये केस भी उन मिसिंग लड़कियों के केस के साथ लिंक्ड है? कौन है ऐसा जो ये सब कर रहा है? ये मिस्ट्री खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? और ये शिवाय है जो एक ही बात पर अटका हुआ है कि उसने कुछ नहीं किया, जबकि प्रिया की सारी फ्रेंड्स ने ये कहा है कि वो प्रिया को कितनी बुरी तरह ट्रीट करता था और प्रिया की गाड़ी में मिला खून भी तो उसी का है, लेकिन ये एक एविडेंस काफी नहीं है। तभी वहां उससे मिलने कबीर आता है जो वीर से प्रिया के केस के बारे में पूछता है। तब वीर उससे कहता है कि तुम प्रियाराज में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तब कहता है कि इंसाफ सबको मिलना चाहिए। तभी वहां एक आदमी अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आता है जो और कोई नहीं वो कैफे वाला ही होता है, जिसे सुन वीर परेशान होता है और कबीर उसे बेस्ट ऑफ लक सूर्यवंशी ऐसा कहकर मुस्कुराता हुआ चला जाता है और वीर को कबीर पर शक होने लगता है। क्या है कबीर का सीक्रेट?
क्या वही है वो मास्क मैन? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस पर अपने ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।